अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। कल के सबक में हमने सफ़ा 21 से पढ़ा था। आज हमारा तदरीबुस सर्फ सबक नंबर 9 है, 9 ही है ना, और उसमें हफ्त अक़साम की हमने मश्क करनी है। हफ्त अक़साम का नाम सुने? हफ्त अक़साम पढ़ें? यहाँ पढ़े हैं, यहाँ नहीं पढ़े। अच्छा जी, हफ्त अक़साम की मश्क करनी है। कल सफ़ा 21 से हमने शुरू किया था और उसमें हुरूफ असलिया, ज़वाइद, उनकी पहचान, कलमा के सुलासी, रुबाई, खुमासी की पहचान, कल ये पढ़ा है हमने ना। और इस पर फिर आपको मैंने बहुत सारे निकात लिखवाए थे, फ़वाइद, और फिर आपने ख़ुद ही इन अल्फाज में से चुन चुन के वो बताए थे। तो अब कुछ अल्फाज रहते हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से उन अल्फाज को अब मुझे हल करने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद ही उनमें से कल जवाब दे रहे थे, उनको आप हल कर सकते हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप बाकी अल्फाज को हल करें। मानी देखने हैं तो डिक्शनरी, मिसबाहुल लुगात या अल-मुंजिद, इस तरह की डिक्शनरियों से आप फ़ायदा ले सकते हैं। और बाकी मानी चूँकि यहाँ मतलूब नहीं है, यहाँ मतलूब जो चीज़ें हैं वो उन्होंने लिख दी हैं कि आपने ये बताना है कि सारे हुरूफ असली हैं या कुछ ज़ायद भी हैं, और साथ ये बताना है कि सुलासी है, रुबाई है या खुमासी है। तो ये चीज़ें कल आपने तफसील से पढ़ ली हैं। आपने बहुत सारे मसाइल जो है वो अल्फाज को हल भी कर लिया है। इसलिए बग़ैर इसके कि हम बाकी अल्फाज को फिर नए सिरे से शुरू करके चलें, हम अगली मश्क को आपके सामने रखते हैं। ये अल्फाज आप तक छोड़ते हैं कि कल की तरह जो सलाहियत अल्लाह ने आप में पैदा फरमा दी, उसके ज़रिए से आप बाकी अल्फाज को हल कर लेंगे इंशाअल्लाह। अपनी जगह हल करेंगे ना। अब अगली मश्क को देखें जी। आगे इन्होंने कहा है मंदरजा झैल सीगों का वज़न निकाल कर इनमें सही मोतल की तमाम अक़साम की निशानदेही करें। वज़न निकाल कर, वज़न तो खैर आप निकाल लेंगे, कोई मसला ही नहीं है। जैसे खलक़ा पर वज़न इस तरह वज़न निकलता है। लेकिन ये जो दूसरा कहा है मोतल और सही, इनकी अक़साम भी आप इसमें से बयान करें कि कौन सी किस्में हैं। अब इसको ज़रा समझें, और ये जो बात अभी मैं आपको समझा रहा हूँ ये बहुत अहम बात है। सर्फ में जब आप क़वानीन फ़िट करते हैं, क़वाइद फ़िट करते हैं, जिसको कल मैंने कहा था ऑपरेशन करते हैं, तो उसके लिए आपको हफ्त अक़साम आप समझना आपके लिए मस्ट होता है। हफ्त अक़साम को अगर आप नहीं समझ पा रहे तो आप कलमे का हुक्म कायदे के लिहाज से नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि कायदे लगते हैं हफ्त अक़साम के एतबार से। ये मिसाल का कायदा है, ये अजवफ़ का कायदा है, ये महमूज़ का कायदा है। तो आप महमूज़, अजवफ़, इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे तो आप कायदे कैसे फ़िट करेंगे? ये बहस आपकी सर्फ में आएगी, तालीम सर्फ में आएगी, लेकिन मैं आपको आज मश्क करके बता देता हूँ। इंशाअल्लाह आप यहाँ से आराम से इंशाअल्लाह समझ जाएंगे, और यहाँ से समझेंगे जब वो बहस आएगी तो आप कह देंगे कि इंशाअल्लाह हमने ये बहस पढ़ी है। अब तवज्जो रखिए। हुरूफ असली क्या चीज़ नज़र नहीं आ रहा? बोर्ड पूरा नज़र नहीं आ रहा, मैं नज़र नहीं आ रहा, मैं नहीं नज़र आ रहा। थोड़ा सा पीछे कर दें। अब आ रहे हैं, बस फिर ठीक है, थोड़ा सा पीछे, बस ठीक है ना। अच्छा ठीक है, मतलब मुझे यहाँ से आगे हुदूद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो अब मसला ये है कि आपने हफ्त अक़साम को समझना है। हफ्त का माना क्या होता है? फारसी का लफ्ज़ हफ्त, सात, ठीक है। हफ्त अक़साम, 7 अक़साम, इनको आपने समझना है। अब कैसे समझेंगे? तो सबसे पहले ये बात समझें कि हुरूफ असलिया कल आपने कौन से पढ़े हैं? फा, आइन, लाम। फिर दूसरा
फाइन बोला, फाइन फाला फालला फालली। अच्छा, इन हुरूफ असलिये के मुकाबले में जो हुरूफ आएंगे उनको हम चेक करेंगे। अगर वो हुरूफ सही हैं, कोई बीमारी वाले नहीं हैं, तो हम इस कलमे का नाम रख देंगे सही। क्या रख देंगे? सही। अब सबसे पहले आप वो बीमारियां समझें, तब आपको ये बात समझ आएगी। बीमारियां टोटल 3 हैं। बीमारियां कुल कितनी हैं? कुल कितनी हैं? अब वो 3 कौन सी हैं? मुअत्तल, महमूज, मुज़ाफ। ये 3 बीमारियां हैं भाई। 3 बीमारियों को देखें जरा पहले। मुअत्तल, महमूज। अगर आप दूर हैं, नजर नहीं आ रहा, तो आप करीब में तशरीफ लाएं, इस तरफ आ रहा है। महमूज, मुअत्तल, मुज़ाफ, ये लिख लिया। अब जरा समझें इस बात को कि इनका मतलब क्या है। मुअत्तल में आता है अलिफ, वाव, या। महमूज में आता है हमजा। मुज़ाफ में आता है एक तरह के 2 हर्फ। एक तरह का मतलब होता है एक जिन्स के 2 हर्फ। मैंने जिन्स को आसान किया। एक तरह के एक जैसे 2 हर्फ। ये बीमारियां हैं जिसको हम कहते हैं डबलिंग। कोई हर्फ डबल होकर आ जाए। अब समझे जरा, अलिफ वाव या अगर हुरूफ असली के मुकाबले में हो, किसके मुकाबले में? हुरूफ असलिया। हुरूफ असली कौन से हैं? बा, आइन, लाम के मुकाबले में। अब देख रहे मुकाबले में अलिफ वाव या कौन सी बीमारी हो जाएगी? इस बीमारी का नाम क्या है? ये नाम है अच्छा, मुअत्तल बीमारी। अगर अलिफ हुरूफ असली के मुकाबले में हमजा है, तो उस बीमारी का क्या नाम है? महमूज। महमूज, हमजे से महमूज बना है ना। हमजा को आप हमजा कैसे लिखते हैं? हमजा। हमजा नहीं लिखते, हमजा तो नाम होता है। तो इसी हमजा से क्या बने? महमूज। मुज़ाफ का मान होता है दुगना चुगना। युज़ाइफ़ु लिमन यशा। अल्लाह दुगना चुगना करके लौटाता है तुम्हारे कर्ज को। तो मुज़ाफ का माना दुगना। दुगने का क्या मतलब है? एक तरह के 2 हर्फ। एक तरह के 2 हर्फ। तो एक तरह के 2 हर्फ आए तो बीमारी का नाम होगा मुज़ाफ। हमजा आए हुरूफ असली के मुकाबले में तो महमूज। अलिफ वाव या आए हुरूफ असली के मुकाबले में तो मुअत्तल। यहाँ तक समझ आ गई है? नोट कर लिया? अच्छा, अब इन में से कोई ना आए, कोई बीमारी ना आए तो सही है। तो क्या है? सही है। अब मिसालों से आप समझ जाएंगे, फिर आप इसको समझें। आप अब तवज्जो रखिए। मसलन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इस लिहाज से मैं कुछ अल्फाज लिखता हूँ, आप समझ जाएं। वादा पर वज़्न कोई बीमारी आई है नहीं आई? हाँ जी, कौन सी आई है? वाऊ आई है ना। वाऊ वाली कौन सी बीमारी होती है? किसको खराब कर रही है? फा को कैंसर कर रही है। फा को क्या कर रही है? कैंसर लगा रही है। बीमारी आई है, समझ गए? अवाला फाला जी, वाऊ आई है, किसको कैंसर लगा रही है? आई। मुअत्तल, मुअत्तल में से है ना। अच्छा, दावा
जी लाम कलमे को बीमारी लगा रही है, ये है ना, ये आ रही। समझ गए? जिधर मैंने चफी लगाई, क्रॉस लगाया, आप समझ जाए उधर बीमारी है। ये तो मैंने मिसालें दी हैं आपको वाऊ की, किसकी मिसालें दी हैं? वाऊ की मिसालें दी हैं। अब मसलन इधर मैं वाऊ के बजाय लिख लेता हूँ क्या, यसरा। इधर मैं लिख लेता हूँ बया, ठीक हो गया। इधर मैं लिख लेता हूँ दावा रजिया, बीमारी है कि नहीं है? ये बीमार है सर। इनमें कौन सा कर्मा, इसमें कौन सा बीमार है? फा कर्मा दोनों। इसमें इसको कौन सी बीमारी कहा जाता है? समझ गए बात को? इसको कौन सी बीमारी कहा जाता है? अब ये जो फा कलमे वाली बीमारी है, इसका नाम हम रखते हैं मिसाल। ये जो दरमियानी बीमारी है, किसको लगी हुई है? आइन कलमे को। इसका नाम हम रखते हैं अजवफ। ये जो लाम कलमे को बीमारी लगी हुई है, इसका नाम है नाकिस। बिल्कुल तरतीब से मैं आपको आम फहम अंदाज से समझा रहा हूँ, जो अंदाज आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। यहाँ तक नोट कर लिया? बीमारियां नोट कर ली। अब आप कहेंगे इसको मिसाल क्यों कहते हैं, इसको अजवफ क्यों कहते हैं, इसको नाकिस क्यों कहते हैं? चले क्यों का जवाब भी दे देते हैं। जब आप किसी को कोई चीज़ आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहते हैं, पहले आप उसकी क्या देते हैं? उसको कहते हैं यार एक बात करने लगा हूँ, बात है मुश्किल है, पहले एक मिसाल समझो। तो मिसाल आप दे देते हैं, फिर कहते हैं वो मिसाल से वो सारी बात समझ आता है। फिर उसके बाद आप उसको, जैसे अभी अंदर हमारे कायदे चल रहे हैं इल्म सीगा के। अब इल्म सीगा वाले ने जो ताबीरात इख्तियार की हुई हैं, बस औक़ात आदमी पढ़ता है तो ऐसे दिमाग उधर होता है। लेकिन मैं पहले लिखता हूँ मिसाल, मैं कहता हूँ इस कायदे की मिसाल ये, मिसाल लिख के उन्हीं से हल करवाता हूँ। जब वो हल कर लेते हैं, मैंने कहा आसान है मुश्किल है? जी बिल्कुल आसान है। मैंने कहा यही है, अब पढ़ें कायदा। अब जब कायदा पढ़ते हो कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर मैं शुरू से ही कायदा पढ़ना शुरू कर दूँ, फिर उनको समझाऊँ इस तरह, फिर आखिर में जाके मिसाल दूँ, फिर सर में दर्द करके बाद में उस बूटियाँ साड़ के पानी लाया था किसका लिए, ठीक है? तो इसलिए पहले मिसाल, जब किसी बात को आप आम फाम करना चाहते हैं, पहले मिसाल देते हैं। तो मुझे बताएं पहले कौन आता है? फाकलमा या आइन आता है? तो फा के मुकाबले में जो हरफ इल्लत आया है उसका नाम ही हमने मिसाल रखी है। मिसाल स्टार्ट में आती है तो वो फा भी स्टार्ट में याद रहेगी इस तरह। अजवफ, अजवफ जौफ से है। जौफ मुंह का खाली खला या पेट, किसको कहते हैं? पेट किधर होता है? शुरू में, दरमियान में, आखिर में? दरमियान में ही है ना। और आइन किधर होता है? इसकी बीमारी पेट में लगी हुई है, इसका पेट खराब है। समझ आ रही है? इसके बाद आ गया नाकिस। नाकिस का माना होता है दुम बुरीदा, दुम कटा। दुम किधर होती है? लामा। मेरे ख्याल से आप नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। ये हो गई हैं 3 बीमारियां जिनमें, इसको हम कहते हैं मौत। क्या कहते हैं? इनका नाम मैं क्या लिखूं? तीनों को अगर मिलाऊं तो मैं क्या लिखूं? मौत। और अगर मोतर में इसके साथ लगाऊं तो क्या लिखूं? मिसाल के साथ मोतरुल फा, मोतरुल फा है ना। इसके साथ मिलाऊं क्या लिखूं? इसके साथ मिलाऊं क्या लिखूं? ये दूसरा नाम आया है। अगर किताबों में आप मोतरुल फा मोतरुल आइन लिखें तो ये हो। तो जिसको आप मिसाल कहते हैं उसको वो मोतरुल फा कहेंगे, जिसको आप अजवफ कहते हैं उसको क्या कहेंगे? समझ आ रही है बात? इस तरतीब से। अच्छा, मोतल लाम कहेंगे इसको। लेकिन ये जो मोतल है इसको हम कहते हैं मोतल बैक तरफ।
इसका नाम है मोतल बयकरफ। बयकरफ का क्या मतलब है? हरफिल्लत एक एक आया हुआ है, हरफिल्लत एक एक आया हुआ है, लिहाजा इसको हम करते हैं किस्म नंबर 1। इसके साथ इसका दूसरा भाई बड़ा भाई बनाते हैं मोतल व दो हरफ, जिसमें हरफ इल्लत डबल होकर आएंगे, जिसमें हरफ इल्लत डबल होकर आएंगे। मसलन फ़ाला है तो इन तीनों के मुकाबले में आप देखेंगे दो दो हरफ इल्लत आए होंगे। कितने हरफ इल्लत? अब जाहिर बात है, आप जरा थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो सूरतें दो बनेंगी। हरफ इल्लत या तो इधर आए होंगे या तो इधर आए होंगे, या एक इधर आया होगा एक इधर, दरमियान में एक आइन फासला होगा, तो टोटल सूरतें दो बनेंगी, एक जुदा की और एक मिला के फिर एक उधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, फा आइन भी हो सकता है आइन लाम भी हो सकता है, मिला के तो दो सूरतें बनेंगी, लेकिन टोटल दोनों को आप एक शुमार कर दीजिए। और दूसरी क्या कौन सी सूरत बनेगी? फा लाम, आइन नहीं होगा, आइन ठीक होगा, सलामत होगा। अब जाहिर बात है जब ये दो किस्में बनेंगी तो मोतल बदो हरफ की भी आगे दो बनेंगी। नाम इसका होगा लफीफ। इस बीमारी का क्या नाम होगा? अब आप कहेंगे इसको लफीफ क्यों कहते हैं? लफीफ लफाफे से है। वो जन्नात अल्फाफा, जन्नत में दरख्त होंगे घने घने। लफाफे को लफाफा क्यों कहते हैं? लफ़ा यलुफ़, इसलिए कि लिफाफे में आप चीज़ को लपेट देते हैं। सारी चीज़ें जितनी भी हैं, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, इन आइटम को आपने गठा किया, बड़ा शापर लिया, सबको गठा लपेट दिया। इसको लफीफ इसलिए कहते हैं कि एक हरफ इल्लत, दो हरफ इल्लत पकड़ के सुनदों को बोड़ दे, गठे का छुड़े, तो उसका नाम क्या रखा? लफीफ। तो लफीफ को लफीफ इसलिए कहते हैं, ये ऐसा लिफाफा है कि दो हरफ इल्लतों को लपेट लेता है, दोनों को क्या कर लेते हैं? वजह तस्मीया समझ आ गई? वजह तस्मीया नाम क्यों रखा हमने इसका। अब इसकी किस्में हमने कितनी बनाई हुई हैं? दो। एक हो गया लफीफ मकरून। मकरून का क्या माना होता है? मकरून कर्न से बना है। कर्न कहते हैं मिली हुई चीज, कर्न कहते हैं मिली हुई चीज। कर्न सदी को भी कहते हैं। सदी, सदी से आपस में क्या होती है? मिली होती है कि ना, एक सदी खत्म होने के बाद कोई वक्फा लेती है, मिली होती है। जुल्करनैन बादशाह को जुल्करनैन इसलिए कहते थे कि उन्होंने मशरक और मगरब का क्या किया था? सफ़र। तो मशरक और मगरब की सरहदें आपस में मिली हुई है। कर्न सींग को भी कहते हैं। ऊपर से सींग जुदा होते हैं लेकिन नीचे से खोल उनका आपस में सरहदें मिली होती हैं। कितनी चीज़ें आपको बता दी। कुरान को कुरान क्यों कहते हैं? इसी कर्न से बना हुआ है कुरान करीम। कुरान की आयतें और सूरतें रबत के एतबार से आपस में मिली हुई हैं। कोई सूरत, कोई आयत आगे पीछे के एतबार से बेरबत नहीं है। ऐसा नहीं है अस्सलाम वालेकुम ठेपर पड़ता जी, तो ये बेजोड़ हो गया ना। अस्सलाम वालेकुम का जवाब ठेपर पड़ता होता है। आई बात समझ? तो आपस में रबत में मिली हुई है। अब जहां पर रबत लोगों को समझ नहीं आया, वहां मुफस्सिरीन ने रबत कायम करके दिखाया है। मसलन क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, कौम वाले पूछ रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम से शिरख्वारगी की उम्र में बगैर बाप के पैदाइश कैसे हुई? वाक़या है ना उसमें, लंबा चौड़ा आखिर में सवाल हो गया। अब उनको जवाब यूँ देना चाहिए कि मेरी पैदाइश अल्लाह के हुक्म से हो गई, फलां फलां, इस तरह ना। लेकिन उन्होंने आगे से जवाब दिया, ताला इन्नी आबुदुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानी अल किताबा वजालनी, अल्लाह मुझे किताब देंगे, नबी बनाएंगे। सवाल है बगैर बाप के पैदाइश कैसे हुई? जवाब है अल्लाह का बंदा हूँ, किताब मिलेगी, नबी बनाया जाऊँ। सवाल और है, बज़ाहिर रबत नहीं आपस में। मुफस्सिरीन ने कहा कोई मसला नहीं, रबत है। रब की तीन किस्में हैं, रब्त नामी, इस्मी, मानवी। फिर उसके आगे सूरतें निकाली हैं कि ये रब्त इस तरह है, ये इस तरह है, इस तरह है। अब यहाँ रब्त ऐसे है, जवाब ऐसे बनता है कि देखो, जिसको अल्लाह ने, जो अल्लाह का बंदा ख़ास हो,
जिसको अल्लाह ने किताब देनी हो, नबी बनाना हो, उसके नसब में शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि अल्लाह ने जिस जिसको नबी और रसूल बनाया है वो कायनात में हर लिहाज से सबसे बाला और बरतर है। तो जब मैं शख्सियत ऐसी हूँ तो बदबख्तों मेरे नसब में तुम शक करते हो। ये है जवाब। आई बात समझ? तो इस तरह ये चीज़ है। तो इसलिए रफीक मकरून कुरान को कुरान क्यों कहते हैं कि इसकी सूरतें और आयतें रबत के एतबार से आपस में मिली हुई। अच्छा, रबत के एतबार से जब इसकी सूरतें आयतें आपस में मिली हुई हैं 7 मिनट रह गए। अच्छा, तो 27 पे ये सांस लेता है। तो लफीफ मकरून जो है ये इसी एतबार से है कि इसमें भी मिले होंगे। चलें जी मिलाएं, इसकी मिसाल दें, मिले हों आपस में। जैसे कवा, नोट करते जाएंगे। कवा का माना है उसने कपड़े का थान लपेटा। कवा यतवी, कपड़े का थान लपेटा। अब देखें यहाँ कवाया, ये असल में क्या था? कवाया, ठीक है। पर वज़न फ़ाला। वाउ, वाउ किसके है? दाइन के है और या किसके है? लाम के। अब वाउ और या आपस में, फा आइन और लाम आपस में मिले कि नहीं मिले? मिले हैं ना? तो ये मिले हुए हैं इधर से। अब चलें दूसरी तरफ से हम मिसाल देते हैं, उधर से मिले हों। वैलुन, और वज़न फ़ालुन, और वज़न फ़ालुन। अब देख लें इसका वज़न क्या बनता है? फ़ाल। देख लें वाउ फा या इधर से मिले, वो उधर से मिले। इसकी एक और मिसाल यौमुन, दिन, देख लें या वाउ यौमुन फ़ालुन, इसका वज़न भी यही है। तो ये मिले हैं कि नहीं मिले? और फिर में शुरू से मिले हैं फाइन, आखिर से मिले आइन लाम, मिले हैं मकरून। लफीफ लिपटे हुए हैं दो, मकरून दोनों आपस में मिले हुए हैं। कुछ समझ आई है मेरी बात? अब इसके मुकाबले में दूसरा जो आता है उसका नाम है लफीफ मफरूक। मफरूक किससे बना है? फर्क से। फर्क का क्या माना होता है? जुदा, फिरका, जुदा। इसमें क्या होगा? इसमें एक ही सूरत बनेगी, एक फा के मुकाबले में बीमारी पड़ी होगी और एक और आइन दरमियान में सलामत देख रहा होगा दोनों। मिसाल जैसे वकाया, यह है वकाया। अब देख लें वाउ फा के और या लाम के दरमियान में काफ साथ जो है मुस्कुरा रहे हैं, सही सलाम। वकाया फ़ाला, वकाया फ़ाला। समझ गए बात को? समझ गए? ये हो गया इस तरतीब से। अच्छा, अब ये हमने मोतल को हल कर लिया जी। मोतल को हमने कैसे हल किया? इसके हुरूफ असली के मुकाबले में कौन आएगा? अलिफ वाउ या। अच्छा, वाउ आया है उसका नाम हमने क्या रखा है? नहीं, फा के मुकाबले में आया है तो हमने क्या नाम रखा है? मिसाल। आइन के मुकाबले में आया तो क्या नाम रखा है? नाकिस के, लाम के मुकाबले में आया तो नाकिस। क्यों रखा है मैंने वजह बता दी आपको। इन्हीं का दूसरा नाम बना है मोतलुल फा, मोतलुल आइन, मोतलुल लाम। समझ गए बात को? अच्छा, ये हो गया मोतल बयकरफ। क्यों बयकरफ? एक एक हरफ इल्लत आया हुआ है। इसके मुकाबले में इसका बड़ा भाई कौन सा है? मोतल दो हरफ। अब ये मोतल जो बयकरफ है ना, बयकरफ, इसमें मैंने मिसालें कितनी दी हुई हैं? दो, एक दो। देख लें, आपने ये पूछा नहीं है कि दो मिसालें क्यों दी हैं। ये तो आपके ज़हन में है कि एक वाउ की दी है और एक, लेकिन इनके नाम भी जुदा बनते हैं। मसलन ये मिसाल है ना, तो ये मिसाल कौन सी बनेगी? वावी, वाउ है ना, और ये मिसाल कौन सी बनेगी? ये भी नोट करें। ऐसे ही नीचे भी जाए, ये अजवफ है तो ये अजवफ कौन सा बनेगा? अजवफ वावी। ये कौन सा बनेगा? अजवफ याई। ऐसे ही नाकिस है तो नाकिस
वावी नाकिस नाकिस याई, ये भी ज़हन में आ गया। लिहाजा अगर आप किसी जगह ये पढ़े अजवफ वावी, वावी क्या होता है यार? अजवफ का मतलब है आइन का लम्हा खराब है, वावी का मतलब वाऊ आई हुई। ठीक हो गया। ये यहाँ एक सवाल आप कर सकते हैं कि अलिफ की मिसाल किधर गई? ये तो वाऊ या की मिसाल है, तो उसका जवाब ये है कि हकीकत ये है कि हुरूफ इल्लत असल में वाऊ या ही है। अलिफ को साथ वैसे स्टपनी के तौर पर या ताबे करके रहम करम करके साथ लगाया हुआ है, रहम करम करके साथ, वरना अलिफ हरफ इल्लत बनता, लेकिन चूंकि वो इन से बदल कर आके हरफ इल्लत बन जाता है, इसलिए हम उसको हरफ इल्लत डिक्लेयर कर लेते हैं। मसलन यख्शा, यरदा, ठीक है, यख्शा। अब देखें यख्शा, ये यख्शा हरफ इल्लत है कि नहीं है? असल में क्या है? यख शयू, यख शयू। ये एक कायदा है कि या वाऊ मुतहरिक हो माक़बल फतह हो तो उसको किससे तब्दील करते हैं? बोले अलिफ से। तो जब हम या मुतहरिक है ना, देख लें यख्शयू, खशिया यख्शा, खशिया यख्शयू, समिया यस्मऊ के वजन पर है। अब या मुतहरिक माक़बल मफ्तू है, इसको किससे तब्दील किया? बोले किससे तब्दील किया? तो ये ज़मद हो गया, ये जो ज़बर था ये भी गया, अलिफ से तब्दील किया, छोटा अलिफ आ गया, यख्शा हो गया। वो जो या है वो बेजान पड़ी है। पहले आप पढ़ते थे यख्शयू, जब आपने उसको यख्शा पढ़ा तो या लिखने में आई हुई है लेकिन पढ़ने में बेजान हो गई है जी। वो पहली या तो उसकी अलामत मुज़ारे है ना, उसको तो छोड़ें अपनी जगह पर, वो अलामत मुज़ारे हुरूफ अतैन पढ़े आपने ना, अलिफ ता या नून, वो है। आखिर को देखें आप, हरफ इल्लत आखिर में हम जो उसका एतबार कर रहे हैं। अब या मुतहरिक माक़बल मफ्तू आपने किससे तब्दील किया? यख्शयू में, अलिफ से, क्या बन गया? अब मुझे बताएं हरफ इल्लत कौन है आखिर में? अलिफ। लेकिन ये अलिफ पैदाइशी यहाँ हरफ इल्लत नहीं है, पैदाइशी यहाँ हरफ इल्लत कौन था? अब वो था, उससे आपने ये बनाया। अच्छा, उसकी मिसाल लें, युदआहु, ये युदआ है ना, युदआ असल में क्या था? ये युदआहु, ये नोट करें। यहाँ वहाँ या की मिसाल मैंने दी है, यहाँ वाव की दे रहा हूँ। वाव मुतहरिक माक़बल मफ्तूह किससे तब्दील किया? अलिफ से। वाव मुतहरिक माक़बल मफ्तूह किससे तब्दील करते हैं? अलिफ से। तो क्या बन गया? और वाव को किससे तब्दील करते हैं? या से, क्योंकि खड़ा ज़बर वाव पर नहीं आता, या पर आता है। खड़ा ज़बर वाव पर नहीं आता, या पर आता है। और दूसरा वैसे भी चौथे नंबर पे जो वाव आए तो उसको तब्दील कर लेते हैं या से, कायदा अलग से भी मौजूद है। तो लिहाजा हमने वाव को किससे तब्दील किया? या से। और या मुतहरिक माक़बल मफ्तूह किससे तब्दील किया? अलिफ से। तो युदा आ गया। अब यख्शा युदा है, ये या की मिसाल है, ये किसकी मिसाल है? वाव की। लेकिन यहाँ वाव से बदल कर कौन आया है? पहले वाव से, ठीक है, वाव से बदल कर या ये, और वो से बदल कर कौन आया हुआ है? अलिफ। और ऊपर या से बदल कर कौन आया है? अलिफ। तो अलिफ पैदाइशी तौर पर हरफ इल्लत नहीं है, ये वाव या से बदल कर क्या बन जाता है? हरफ। इसलिए हमने इसको ग्रेबी के तौर पर क्या शुमार कर दिए? वरना हकीकत में ये हरफ इल्लत। ये नुक्ता समझे, ये नुक्ता भी किताबों में आपको नहीं मिलेगा, सही है। तो असल हरफ इल्लत दो ही बनते हैं, वाव या, उसको हम वैसे शुमार कर लेते हैं इसकी वजह से, जो अभी मैंने वजह बताई है। तो बहरहाल मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी, अजवफ याई, नाक़िस वावी, नाक़िस याई, मुअतल फा, मुअतल ऐन, मुअतल लाम, मुअतल बैक हरफ खत्म, मुअतल बदो हरफ लफीफ, लफीफ को लफीफ लिपटे हुए हैं, दो हरफ इल्लत। मक़रून मिले हुए हैं, तवा, तवाया, वैलुन शुरू से, तवा आखिर से, यौमुन शुरू से,
मफरूक फ़र्क है, जुदाएं। वाऊ इधर है, या इधर, दरमियान में काफ फासला है। मफरूक फ़ाल, यहाँ तक समझ आ गई है? समझ गए ना? ये समझ गए हैं तो अगले तो बिल्कुल आसान है। अगला ये आपका हल हो गया, हल हो गया ना? अब दूसरा है महमूज। महमूज लाना तो बिल्कुल आसान से है। ये देखें, ये मैंने लिखा महमूज, इसकी बनती है टोटल 3 किस्में। क्यों? हमारे पास फाइल नाम 3 है ना, तो एक बनेगी महमूजुल फा, दूसरी बनेगी महमूजुल आइन, तीसरी बनेगी महमूजुल लाम। आप महमूज पूरा लिखते हैं, महमूजुल फा, महमूजुल आइन, महमूजुल लाम। इसकी मिसाल है अमरा, इसकी मिसाल है सअला, इसकी मिसाल है क़राअ। देख लें आप, अमारा में हमजा किसके मुकाबले में? फा के। आइन, सअला में आइन के। क़राअ में तो नाम हमने ऊपर क्या रखे देख लें, समझ गए ना? हमारा हुक्म किया अमीर साहब ने, आमिर ने। सअला सवाल किया, क़रा पढ़ा। ये लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं कि नहीं होते? बीमारियां आई हैं कि नहीं आई? ये बीमारियों के नाम है ऊपर, महमूजुल फा, महमूजुल लाम, आइन, महमूजुल लाम। इसको भी समझ गए? ये तो बस इतना सही हो, बहुत लंबा था, ये बस इतना सही है, और मुज़ाफ भी इतने सही है। अब ये आपका हाल हो गया महमूज में। तीसरा कौन सा आ गया? मुज़ाफ। मुज़ाफ का माना मैंने क्या बताया था? डबल। कोई हरफ डबल होकर आ जाए। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखें, कोई हरफ से मुराद है इन वाऊ या से हट कर। वाऊ या डबल होकर आएंगे तो वो तो इधर चले जाएंगे लफीफ। आई बात समझ? कोई एक जिन्स के दो हरफ इकट्ठे होकर आ जाए, ठीक है? अब इस मुज़ाफ की दो किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? एक है सुलासी, एक है रुबाई। सुलासी का मतलब है टोटल हरफ 3 है, उनमें आइन और लाम के मुकाबले में दबलेंगे। क्या कहा मैंने? सुलासी टोटल हरफ 3 है और आइन लाम के मुकाबले में डबलेंगे। मिसाल के तौर पर मद्दा, मद्दा असल में क्या था? मदादा, दर असल मदादा। और मिसाल दें, फर्रा असल में क्या था? फरारा। मर्रा गुजरा। फर्रा माने भागा, मद्दा माने लंबा किया। फर्रा भागा, मर्रा गुजरा। मर्रतु बिज़ैदिन, गुजरा। मर्रा मरारा। शद्दा बांधा, शद्दा शदा शदादा। काफी होगी इसकी मिसालें, लेकिन टोटल हरफ इन सब में कितने हैं? तो सुलासी। मुज़ाफ क्यों कहते हैं? डबलिंग। किसके मुकाबले में? यहाँ डबलिंग आइन लाम ही होती है। उधर देखें दो तरफा डबलिंग, इधर आइन लाम के मुकाबले में डबलिंग। इसको मुज़ाफ सुलासी कहते हैं। मुज़ाफ रुबाई क्या होता है? मुज़ाफ रुबाई उसमें टोटल हरफ 4 होंगे असली, और उनके मुकाबले में डबलिंग होगी। तो डबलिंग जब होगी तो क्या मतलब है? एक हरफ इधर डबल, एक हरफ उधर डबल। अब किस तरह डबल होंगे? ये कहीं दुनिया की किसी किताब में इंशाल्लाह आपको नहीं मिलेगा। ये आपको एक बता रहा हूँ, जुफ जुफ ताक ताक, ताक ताक जुफ जुफ। क्या कहा मैंने? अब मैं मिसाल लिखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ मैंने ये क्यों कहा है? मसलन कुरान करीम में है आस आसा, आस आसा, वल्लैल इज़ा आस आस। आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसका वजन क्या है? इसका वजन क्या है? रुबाई है। फअलला
रुबाई है ना, फालला फाइन दो लाम रुबाई मुजरद आसासा ताक ताक जोफ जोफ मैंने क्यों कहा है, मुझे कुछ समझाए। पहला और तीसरा ताक है ना, एक है। जुफ जुफ क्यों कहा है, दूसरा और चौथा है। आइन आइन सीन सीन, ये हमेशा इस तरह ही होगा, ताक ताक जुफ जुफ। चलें और बनाते हैं इसको। मस मजा, मस मजा जानते हैं ना, मस मजा इस्तिंशाक, मुंह में पानी डालना, मस मजा इस्तिंशाक नाक में पानी डालना, फिक्र में आप पढ़ेंगे। मस मजा। दम दमा कौन सी सूरत में आया हुआ है, सूरत शम्स में है ना, दम दमा। यहाँ भी देखें जो ताक 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 ताक। अच्छा सूरह यूसुफ में अल आना हस हसल हक, अल आना हस हसा, देख लें ताक ताक जो जो। टोटल चार, चारों के चारों असली ओ भाई। उम्मीद है समझ गए आप तक शाम को, आप समझ गए। अच्छा अब ये आपके सामने आप तक शाम का पूरा नक्शा मैंने खोल दिया। मैंने ये कहा हुरूफ असली के मुकाबले में अलिफ और या आ जाए मुअत्तल बीमारी, हमजा आ जाए महमूज, डबलिंग आ जाए एक अरब जिन्स के दो अरब, एक जिन्स के मुजाफ, ठीक है। कोई बीमारी ना आए तो सही है। सही कहते हैं लोगत में तंदुरुस्त को, तवाना को, ताकतवर को, ठीक ठाक को। कोई बीमारी नहीं होती, ठीक ठाक ही है। अब बीमारियां हमारे पास तीन हैं। अगर मोतल आए अलिफ और या तो हमने कहा मोतल बैया का रखा होगा तो ये आएंगी, ये तफसील होगी। मिसाल अजवफ नाक़िस इसको क्यों कहते हैं मैंने पूरी वजह बता दी। मोतल फा, मोतल लाइन, मोतल लाम। फिर मिसाल वावी, मिसाल या अजवफ वावी अजवफ, नाक़िस वावी नाक़िस। मोतल बदो अरफ होगा, लफीफ लिपटे हैं तो ये लफीफ मखरून होगा, ये लफीफ मफरूब होगा, फर्क वाला। ठीक हो गया। मिसालें भी मैंने सादा आपको लिखवा दी, बता दी। इसके बाद मैंने कहा महमूज, वो बिल्कुल सादा सा बेचारा शरीफ सा आदमी है, उसकी तीन किस्में हैं, महमूजुल फा है, महमूजुल है, महमूजुल नास। आंसर चित्र आया है, बस उधर आपने हुक्म लगा दिया उसको, उसकी मिसालें भी आ गई हैं। उसके बाद जो है मुजाफ, मुजाफ का मान होता है डबलिंग, डबल और दो चंद, दो गुना, दो गुना। तो अब सुलासी और रुबाई, सुलासी में टोटल तीन होते हैं, उसमें आइन लाम के मुकाबले में डबलिंग आ रही होती है, पढ़ा है ना। और इसमें रुबाई है तो इसमें ताक ताक जो जो आपने ज़ाब्ता पढ़ लिया, यहाँ तक समझ गए। अब हफ्त अक़साम का मतलब क्या होता है, 7 किस्में। अब 7 किस्में कौन सी हैं इनमें से, मसलन देखें सही, सही अस्तो, मिसाल अस्तो, बोलें मुजाफ। अच्छा एक मुजाफ आप नहव में पढ़ते हैं, वो मुजाफ आइन के बगैर होता है, मुजाफ मुजाफ अलैह, उस नाल मिक्स ना करे। मुजाफ मुजाफ अलैह वो आइन के बगैर होता है, ये आइन वाला है दोगुना चौगुना। सही अस्तो, मिसाल अस्तो, मुजाफ, लफीफो, नाकिसो, महमूजो, अजवफ। देख ले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सही वो कोने में, ठीक ठाक, तवाना, तंदुरुस्त। मिसाल ये वावी यही। मुजाफ हमने आखिर से ये बराबर करने के लिए शेर को वो उठाया, मुजाफ सुलासी और रुबाई। लफीफ ये मोतल बदो अरब से उठाया। नाकिस ये हजरत, महमूज वो आगे, ठीक है। और ना अजवफ फिर उसके बाद आगे, अजवफ या आखिर में आगे, शेर हमने बराबर किया। तो ये 7 हैं कि नहीं है, 7 है ना। अच्छा जी। अब बात सरफी इनको तादाद में बढ़ाते हैं तो इन्हीं में से बढ़ाते हैं। मसलन कैसे बढ़ाते हैं, चलें मैं बढ़ा के दिखाता हूँ। सही बेचारा एक ही है, सही बेचारा एक ही है। अब गिनते जाएं साथ, ये कैलकुलेट करें आप। मिसाल वावी और याई कितने हो गए, मुजाफ सुलासी और रुबाई
लफीफ मफरूक और मकरून, नाकिस वावी आई, महमूज 3, अजवफ वावी आई, सात का सात 14। हफ्त अकसाम से चारदा हो गए, चारदा अकसाम, चारदा, चारदा आई बात समझ। तो ये 14 हो गई। कोई 11 भी बनाते हैं, वो क्या करते हैं, बीच में से कुछ किस्में शुमार नहीं करते, बस वैसे रगड़ जाते हैं। मतलब मुज़ाफ को एक शुमार कर लिया या लफीफ को एक शुमार कर लिया, वो फिर आपकी मर्जी है, जिए लाओ। लेकिन कम अज कम कितनी है, 7 है। वो था 10 बढ़ाओ, 11 बढ़ाओ, 14 बढ़ाओ, ज्यादा से ज्यादा 14, तो काट तो काट, बस दरमियान में टको फिर की है। तो ये है आपका हफ्त अक़साम, और ये तलबा को परेशान करता है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल आसान आम फहम अंदाज में मैंने आपको समझाया है। अब ज़रा किताब की तरफ तशरीफ लाइए। किताब में देखें जी, लिखा है सबसे पहले खलक़ा। खलक़ा जी कौन सा है, सही है। कैसे पहचाना आपने, पर वज़न फ़आला, कोई बीमारी वाली है नहीं, वो चला गया आपके हज़रत साहब के पास चलेंगे। आगे चलें जी, आगे लिखा है सईफ़ुन फ़ाअलुन पर वज़न जी। अजवफ, अजवफ कौन सा है, आइन के मुकाबले में अजवफ ही आई है। देखिए समझ आ रही है, ये होती है एक तरतीब समझने की कि आप समझें उस तरह। अच्छा, नाबुदू, नफ़अलु, नफ़अलु, नाबुदू नफ़अलु, सही है, कोई बीमारी शारी नहीं। वक़फ़ा, मिसाल, मिसाल वावी आई। सब समझ के याद रखें, तकलीद में ना बोलें। तकलीद बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की फुरुआत में, फ़िक़ही मसाइल में, सबक में तकलीद आपको ख़राब करेगी। सबक में मुज्तहिद बने, सबक में क्या बने, मुज्तहिद बन के चलें, अक़ल इस्तेमाल करके चलें, शऊर इस्तेमाल करके, तकलीद नहीं। और फ़र्ज़ किफ़ाया के दर्जे में चलें कि 2-4 ने बता दिया, बिस्मिल्लाह, ज़िम्मेदारी सबक दोष हो गई। फ़र्ज़ ऐन के दर्जे में चलें, फ़र्ज़ ऐन हर फ़र्द पर बहुत मुतवज्जह होता है, वो फ़र्ज़ किफ़ाया 2-4 से भी काम। हाँ, ये मेरी बातें याद रखें, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं, फ़र्ज़ ऐन, तकलीद नहीं, इज्तिहादी कैफियत। आई बात समझ जी हाँ। और महज क्या कहते हैं, सुन सुना कर नहीं, बस ठीक है जी चलाओ जी, ऐसे नहीं है। अच्छे अंदाज से समझ के, बसीरत के साथ, शरह सदर के साथ चलें। ये चीज़ें आपको पहले पढ़ाने का मकसद भी ये है कि मैं ना हल करूँ, आप हल करें। अब मैं वैसे पढ़ के चला जाता, मिसाल है फनाए फनाए, या तो यार असा के पता है मिसाल की शो होती है, अजब की शो होता है, और तुम आप हल करो। अच्छा, वक़फ़ा हो गया। रविया, रविया, लफीफ मकरून। देखना रवि वाउ या आइन लाम के मुकाबले में, रविया किधर है, ये वाउ या, रविया, देख लेना वाउ या, लफीफ मकरून लिपटा हुआ। दलालुन फ़आलुन, सही है, कोई बीमारी नहीं। हबिया, हाँ कौन सा है, लफीफ मकरून है। वक़बा, मिसाल वावी है, बाएं तरफ से आवाज़ ज़रा कम आ रही है। अच्छा, और तिलावतुन फ़िआलतुन, तिलावा फ़िआला, लाम के मुकाबले में वाव है, नाक़िस से वावी है। अच्छा जी, वजीलत, वजीला, मिसाल वावी है। यना, मिसाल यही है, शाबाश। अजलुन, महमूज कौन सा,
अजा फा मौजूल फा अमारा वजला। ठीक है, अजल वजना अजल, अजल का मतलब नेटा, मौत का वक्त। फैदा जा अजलुहुम इला अजल मुसम्मा, क़यामत का नेटा। ठीक है, नेटा। तो उतुवन आइन तावाउ नाके से। अच्छा जी, अथरुन ममूजुल फा ममूजुल शाबाश। नौमुन फारुन अजवब वावी। वायुन वायुन लफीफ कौन सा? मफरूक। क्यों? वायुन दरमियान में आइन मुस्कुरा रहा। आइन सलामत है ना, आइन कलमा सलामत है। अच्छा जी, वाज़ा वाह्युन मफरूक लफीफ। ज़लालुन 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 मुज़ाफ सुलासी मुज़ाफ सुलासी। अच्छा जी, आगे आ गया जी, नायुन। नायुन मौत की खबर होता है, मौत की खबर बोलना आइए नाके से। ज़ुलज़िला ज़ुलज़िला ज़ुलज़िला। ज़लज़ला युज़लज़िलु ज़लज़ला असअसा। ठीक है ना, रुबाई। अच्छा भाई, आगे आ गया कौन सा? ठीक है, सौतुन अजवा। उसके बाद आ गया वजहुन, यानी जब आप चीज को समझ जाए, मिसालें खुद हल करें, कितने मजे से चलते हैं ना। अच्छा, वजहुन आ गया मिसाल वावी। नहयुन यसअलु यफ़अलु। ये या को ना देखें, अच्छा उन्होंने भी या को देखे परेशान हो गए थे। ये जो या अलिफ ता या नून शुरू में आते हैं ना, मैंने शुरू में आपको एक बात बताई है, इस पॉइंट को आप लाजमी पकड़ें। आपके सवाल का जवाब भी यही है जो आपने कहा था शुरू की या का क्या करें। हुरूफ असलिया के मुकाबले में जो बीमारी आएगी वो बीमारी शुमार होगी। अहीं और दे पर्दे चित्र पे ही रहे पे बने बने नके को दरे को कसियां बने को लगी रहो बीमारी, उससे आसान कोई अलग नहीं समझ आई बात। हुरूफ असलिया। अब मुझे बताएं, यस आलू का वजन निकालें या फालू, तो या के मुकाबले में जा रही है? या के मुकाबले में जा रही है ना। देखें, ये देखें, ये है ना यस आलू या के मुकाबले में। हमने कहा था हुरूफ असली के मुकाबले में बीमारी देखनी है, बाकी दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं। तो ये या के मुकाबले में, इससे हमारा काम ही नहीं है। हमने तो इधर से शुरू करना चाहिए, से फा शुरू हो रहा है। इस नुक्ते को समझें, जो नुक्ता मैं समझा रहा हूँ। हमने फाइन नाम के मुकाबले में चेक करना है, दाएं बाएं हम जिम्मेदार। तो ऐसे भी हरफ अतैन है, आप हटा दें, क्या है उसको छोड़ दें। समझ गए इस पॉइंट को? अच्छा, अब निकालें ये सब। देखा, पकड़ लिया आपने। मौजूद आइन, इसका माजी क्या है? वही जो मैंने इधर लिखा है, सअला सअला यसअलु। आगे चले, बैउन अजवब दाखिलूना दाखिलुन दखला। दखला को पकड़ लें, दखला सही है ना, दखला सही है। अच्छा, इसके बाद जो है आगे आ जाता है ज़ौक़ुन अजवब शाबाश। उज़कुरू को छोड़ें, ज़करा को पकड़ें। ज़करा सही है। जो लफ्ज़ लंबा हो ना उसकी माजी पकड़ लें, पहला सीगा पकड़ लें। कल मैंने क्या कहा था? पहला सीगा उज़कुरू का पहला सीगा क्या है? ज़करा। या ज़करा यज़कुरू नसरा यासिरुन यसरा। मिसाल सविया, सेवियां आ गई। लफीफ कौन सा?
वित्रुन मिसाल भाभी, वाजिबुन मिसाले वजबा, ठीक है। रुबिया लफीफी मकरून, यमुद्दु यमदुदु असल में है यमुद्दु, असल में यमदुदु, यफउलु मुज़ाफ कौन सा सुलासी, मुज़ाफ यमदुदु यफउलु आइन नाम के मुकाबले में डबलिंग। इसका माजी क्या बनता है? मद्दा, ये मैंने लिखा है ना मद्दा, ठीक है। मद्दा मददा, ये इसी का माजी है, मद्दा या मुद्दू। अच्छा जी आगे चलें जी। अफवन नाक़िस बाबी, अतीमा ममूजुल अतीमा। अच्छा हलावतुन फ़आलतुन, लाम के मुकाबले में वाव नाक़िस बाबी, ये वही तिलावतुन की तरह है। अफीका अफीका बहुतान बांधना, वाक़े इफ्क, अफीका क्या बन गया? महमूजुल मौतुन अजब भाभी, वुलिया ना ना वुलिया लफीफी मफरूक, समझ आ गई? दो है फर्क आया उधर। यतीमुन फ़ईलुन मिसाल, अच्छा आउदुन अजब भाभी, वजिया मफरूक लफीफ मफरूक, दमदमा किफायतुन फ़िआलतुन नाक़िस बदाअ लाम बरा की तरह, इसका भाई है बदा का माना शुरू किया। हिदायतुन फ़िआलतुन नाक़िस ज़रअना ज़रअ, इसका माजी है ज़रअ ज़रअ। सैफुन बज़ाअतुन फ़आलतुन ममूजुल, तौबतुन अजवफ, हाँ तौबतुन फ़अलतुन अजवफ, सही हो गया। अच्छा मुज़ाफ सुलासी गुजरा, इसमें नहीं गुजरा? मद्दुन शद्दुन हसहसा मदमदा गुजर गए हैं ना इसमें। और अमरुन फर्रुन आससा यौमुन, देखें ये जो हमने 7 किस्में पढ़ी हैं सारी की सारी इसमें आई हैं कि नहीं आई? वैलुन यौमुन सारी आई हैं, लेकिन इन्होंने ऊपर क्या कहा है कि सीगों में सही और मोतल की निशानदेही करें। अब देखें अगर हम इनके मुताबिक करते हैं सही और मोतल, बाकी दो बीमारी किधर चली जाती, फिर हम आगे जाके फंस जाते, अजल उनमें फंस जाते, उसको हम कहते हैं महमूज है, ऊपर उन्होंने कहा ही नहीं महमूज है, इसलिए मैंने कहा बात पूरी हो। तो इधर आप साथ लिख सकते हैं कि इनमें सही मोतल महमूज और मुज़ाफ सबको चेक करें, सिर्फ दो को चेक नहीं करना। सही मोतल के साथ आप लिख सकते हैं महमूज और मुज़ाफ, क्योंकि मिसालें नीचे इन्होंने महमूज की दी हुई हैं कि नहीं दी हुई, और ऊपर महमूज का लफ्ज़ नहीं लिखा।